हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी यूनिट 7 यानी यूनिट 7 चल रही है। कौन सी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? नाइट्रोजन रूल। ठीक है, नाइट्रोजन रूल हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर आयन और फ्रेगमेंट आयन जो है ये हमारे सिलेबस में है, इसीलिए हमको नाइट्रोजन रूल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन रूल है क्या। पहले तो इसकी यूज, इट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। आपको ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, आपको इसको पढ़ते ही, इसको आप पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ये है नाइट्रोजन रूल, ये मॉलिक्यूलर आयन को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। किसको? मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें आप ध्यान में रखना, डेफिनेशन आ जाएगी आपके मॉलिक्यूलर आयन की, फ्रेगमेंट आयन के बारे में पूछ लेगा तो आप ध्यान में रख लेना कि है क्या। ठीक है, अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या करता है ये नाइट्रोजन रूल? मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई करता है। अब इसको देखो, नाइट्रोजन रूल फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन M/E, M/E क्या है? मास अपॉन चार्ज। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। M/E है क्या? मास अपॉन चार्ज। कहीं कहीं इसको M/Z भी दिया होता है। क्या दिया होता है? M/Z। शायद दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने लिखा है M/Z और कुछ नहीं लिखा। कहीं कहीं M/E की जगह M/Z भी दिया होता है। होगा ये मीन यही है। ठीक है ये क्या? मास अपॉन चार्ज। यानी जो कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपाउंड क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मास अपॉन चार्ज वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ चार्ज, मास अपॉन चार्ज जो वैल्यू है क्या हो? E1 है। इसमें ये चीज लिखी है, व्हेन M/E for molecular has an even mass, the corresponding molecular formula has an even number of nitrogen atoms, even number of AMU। AMU क्या है? मास को मेजर करने वाली यूनिट। ठीक है, मास को किस में मेजर करते हैं हम? AMU में। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका मास अपॉन चार्ज वैल्यू अगर इवन नंबर में है, ठीक है, अगर ये क्या है? इवन नंबर में है, तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी, ठीक है, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी क्या होंगे? इवन नंबर में होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, M/E जो है अगर इवन है तो उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी इवन होंगे। इवन का आपको पता ही होगा, 0 to 4 ये क्या है? इवन। ये इवन नंबर में ही आते हैं। 0 2 4 6 8 ये लेंगे, क्या होंगे? इवन नंबर में होंगे। इतना तो हमें पता ही होगा। तो क्या हो गया? पहली चीज इसमें जो पहला रूल क्या कहता है इसका, जो M/E इवन होंगे तो नाइट्रोजन जो है वो भी इवन में होंगे। पहली बात ठीक। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है, व्हेन M/E, ये दूसरी बात आ गई। जो ये हमारा M/E है, व्हेन M/E for molecular has an odd mass, odd number of AMU, the corresponding molecular formula has an odd number of n atoms। अगर odd, अगर ये क्या होगा? odd में होगा, M/E odd नंबर में होगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन है वो भी क्या होंगे? odd में होंगे। सिंपल। इवन में है तो इवन में आएंगे नाइट्रोजन नंबर भी। अगर ये odd में है तो हमारे नाइट्रोजन नंबर भी क्या आएंगे? odd में। odd क्या होते हैं? 1 3 5 7, ये हमारे odd में होते हैं। ये तो हमें पता ही होगा, इवन क्या है, odd क्या है, इतना तो हमें पता ही होगा। ठीक है, ये दो रूल है, ध्यान में रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा M/E क्या है? इवन है, तो हमारे जो नंबर है नाइट्रोजन वो भी इवन में होंगे। अगर ओड है M/E, कहीं कहीं M/Z भी होगा, किसी किसी बुक में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
है वो क्या हमारा मास अपॉन चार्ज ही। तो अगर मास अपॉन चार्ज हमारा ओड में है तो नाइट्रोजन जो है वो भी ओड में होंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब ये एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ले लिया है। तो इसमें देखो आप, ये क्या है, मॉलिक्यूल से हमने क्या बना लिया, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल था ये, इससे क्या बना लिया हमने, मॉलिक्यूलर आयन। कैसे बना, इस पे क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, क्या करा, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराई और क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो यहाँ खाली क्या है, प्लस चार्ज आ गया। बाकी आपको सेम लग रहा है ना, जैसा ये है ये ऐसा ये सेम, बस यहाँ प्लस चार्ज आ गया। क्यों आ गया वो भी आपको पता चलागा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इस ये प्लस चार्ज जो आ गया इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया मॉलिक्यूलर आयन में। कैसे करा वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का क्या है, बॉम्बार्डमेंट कराया, उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो क्या बन गया है, हमारा प्लस चार्ज आ गया, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूलर आयन। और इसका जो एम अपॉन जेड है वो कितना है, 1 2 3, कितना है 1 2 3, ये लिख रहा है, ये 3 है, 1 2 3, एम अपॉन जेड, एम अपॉन ई एक ही बात है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आगे हमारा यहाँ क्या, एम अपॉन ई, तो क्या है, तो क्या इसमें आगे देखो, इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर आयन। अब इधर देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब जैसे, अब यहाँ देखो, अब यहाँ से जैसे हम क्या कर ले, NO2 रिमूव हो गया, तो क्या बचा, अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ NO2 क्या हो गया, यहाँ से अब जैसे NO2 रिमूव हो गया तो क्या बना लिया यहाँ, प्लस, क्या बना लिया यहाँ NO2 प्लस, और इस NO2 प्लस से क्या बन गया, NO प्लस। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ क्या था, NO2 रिमूव कर दिया तो NO2 से क्या बन गया, NO2 प्लस, और NO2 प्लस से क्या बना हमारा, NO प्लस। तो इन पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट आयन। ये ध्यान में रख लेना, इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, तो आप लिख दोगे, अगर सुन लोगे ध्यान से तो लिख दोगे। तो ये क्या हो गया, ये इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट आयन। ठीक है, क्लियर, इनका भी लिखा हुआ है, ये एम अपॉन जेड, इनका 46 और इनका एम अपॉन जेड कितना आ गया, 30। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो, हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमें देखना क्या है, हमें क्या देखना है इसमें, एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड। क्या देख रहा है हमें, एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड की वैल्यू देखनी है। तो इसमें क्या है, एम अपॉन जेड की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, 1 2 3, क्या दी हुई है, 123। अब ये कैसे आई वो देखो। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 2 3, ये एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड की वैल्यू कैसे आती है, ये 1 2 3 कैसे आई, ये 123 है। ठीक है, क्या है ये, 123। तो इसमें पहले देखो, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन एक है, कितना नाइट्रोजन है इसमें, एक नाइट्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ 14 क्या है, 14 कहां से आया, ये क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। इतना तो हमें पता ही है, ना लिखने की जरूरत है, ना इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। तो नाइट्रोजन क्या है, वहां एक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14। ऐसे ही अब देख ले हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 16, 16 नंबर ऑफ 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो कितना आ गया, 16 2 जा 32। अब बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन। तो इसमें कितने हैं कार्बन, 6। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12। तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72। तो हाइड्रोजन, इसमें
हाइड्रोजन, ठीक है। इन दिस कंपाउंड जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखो 5 और एटॉमिक मास 1, तो कितना आ गया 5, दिख तो रहा है। हाँ, अब इनको ऐड कर लेंगे 4 to 6 to 8 and 5 2 3 3 6 1 2 3, तो क्या आ गया हमारा 123। ये हमारा जो M/E आया, M/Z आया, वो ऐसे आया, ठीक है। कैसे आया, ऐसे। ये कितने नंबर में है ये एटम, नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कितने हैं, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, और फिर उनका एटॉमिक मास से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जितना कुछ आया उनको ऐड करा, तो हमारा क्या आ गया यहाँ M/E, या इसको हम M/Z भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो आया M/Z ऐसे आया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ क्या करते हैं हम, क्या करते हैं नाइट्रोजन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, नाइट्रोजन रूल लगाते हैं, और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रूल लगा के क्या करते हैं हम, क्या ढूंढना है हमें, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें पता है ये क्या है, ये वाले रूल हमें याद है। रूल, अगर M/E इवन में है तो नाइट्रोजन भी इवन में होगा, अगर M/E ओड में है तो हमारा नंबर ऑफ नाइट्रोजन के जो नंबर है वो कितने होंगे, वो ओड में होंगे। अब यहाँ 123 आ रहा है, तो क्या होगा, ये ओड है। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी क्या होंगे, ओड में होंगे। जब इनका M/E ओड में है तो इनका नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी किस में होंगे, ओड में होंगे। किसके अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस वाले सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। समझ में तो आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, 1 दिख रहा है, कितने 1, ये देखो ये 1, ठीक है। तो 1 क्या है हमारा, और इस रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक बैठ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यही रूल, ये वाले रूल हम किस पे लगा के देखते हैं, फ्रेगमेंट आयन पे। किस पे लगा के देखते हैं, फ्रेगमेंट आयन पे। तो इसका M/E या M/Z 46 30, तो हमें पता है इवन ओड का क्या सिस्टम है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या हुए, इवन हुए। और यहाँ क्या है, यहाँ देखो नाइट्रोजन भी इवन में आना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंग। जो हमारा यहाँ है नाइट्रोजन, अगर M/Z इवन में है तो हमारे नाइट्रोजन भी क्या होने चाहिए, इवन में आने चाहिए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ किस में दे रखे, ओड में 1। तो ये क्या है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये वाले रूल ओनली किसके लिए है, मॉलिक्यूलर आयन के लिए, फ्रेगमेंट आयन के लिए नहीं है। हम ये रूल फ्रेगमेंट आयन पे नहीं लगाएंगे, ये रूल किसके लिए है, मॉलिक्यूलर आयन के। इसीलिए ध्यान में रखना, किसके लिए है ये, मॉलिक्यूलर आयन के लिए। फ्रेगमेंट आयन पे ये रूल क्या नहीं करेंगे, इन पे अप्लाई नहीं होंगे। फ्रेगमेंट आयन के लिए ये रूल नहीं है, ये रूल किसके लिए है, मॉलिक्यूलर आयन के लिए। बात समझ में आ गई, सिंपल सी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या है, ये रूल फ्रेगमेंट आयन पे नहीं है लगेंगे, ये किसके लिए है, सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे एक और एग्जाम्पल है, ये दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, ये एक और एग्जाम्पल है, इसे और देख लो। एक एग्जाम्पल ये रहा, एक ये रहा। इसको क्या बना लिया, पहले इस कंपाउंड की बात करते हैं। इसको हमने क्या बना लिया, मॉलिक्यूलर आयन, प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। सेम ऐसे ही है जैसे ये वाला था, ऐसी है। तो ये क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूलर आयन बन गया। और जो इसकी M/Z है वो कितनी है, 184, दिख रहा होगा, कितना लिखा हुआ है यहाँ, 100, हाँ दिख रहा है, ये है 184, ठीक है। इसका जो M/Z है वो कितनी है, 184, और 184 ही आएगी। कैसे, ऐसे निकाल के देख लेना, आपको निकालनी भी आ जाएगी और आपको श्योर भी हो जाएगा कि इतना ही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे निकाल के देख लेना, जैसे हमने इसमें ये वैल्यू रख के देखी थी, ठीक है। एटॉमिक मास से क्या मल्टीप्लाई कर लिया था, जितने नंबर दे रखे हैं एटम्स के, तो ऐसे ही आप इसका निकाल के देख लेना। तो इसका कितना है, तो इवन में आ रहा है। क्या आ रहा है, ये हमें पता है कितने में आ रहा है, ये इवन में आ रहा है। अब ये क्या है, यहाँ देखो,
चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस पे बाद में आते हैं। तो E1 में आ रहा है। अब E1 में इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंग अगर M/E E1 में है तो नाइट्रोजन ऑफ नंबर भी हमारे किस में आएंगे, E1 में आने चाहिए। तो देखो E1 में आ रहे हैं, कितने हैं, 1 2, तो 2 E1 नंबर है, किधर है, इधर 2 E1 नंबर है, और लास्ट में 4 है, ये भी E1 नंबर है। तो नाइट्रोजन की क्या है नंबर 2 और M/Z कितना है, E1। तो दोनों चीज E1 में आ गई, इतना हमने समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका हमने यहाँ क्या कर लिया, एक फ्रेगमेंट आयन बना लिया। क्या बना लिया है, एक फ्रेगमेंट आयन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंट आयन, ये भी क्या है, फ्रेगमेंट आयन बना लिया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, फ्रेगमेंट आयन। क्या बन गया हमारा, ये फ्रेगमेंट आयन बन गया। अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई एटम मिस हो जाता है हमारा, ठीक है, क्या है, अगर हमारा कोई एटम मिस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हमारा एटम मिस हो जाता है, हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है, अगर हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है, हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से कोई भी एटम क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, तो हम उस, तो जो आयन बचा, ठीक है, तो जो आयन बचेगा उस आयन को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंट आयन। जो हमारा मेन जो ये है, जो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से कोई भी एटम मिस हो जाता है तो बचे हुए आयन को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंट आयन। ध्यान देना, किसको फ्रेगमेंट आयन बोलते हैं, ये हमारा फ्रेगमेंट आयन है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, फ्रेगमेंट आयन की, तो आपको बता दिया कितनी बार। तो बचे हुए एटम से, बचे हुए मॉलिक्यूल से अगर उसमें से कोई भी एक एटम मिस हो जाता है तो जो आयन बचा है उसे हम क्या बोल देंगे, फ्रेगमेंट आयन। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको हम, फ्रेगमेंट आयन। अब यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्रेगमेंट आयन है, ये फ्रेगमेंट आयन है हमारा, ठीक है, लिखा नहीं है मैंने पर आपको पता ही चल गया होगा, पढ़ रहे हो तो। फ्रेगमेंट आयन, तो इसमें कितना दे रखा है, M/Z फ्रेगमेंट आयन का 183, यानी ऑड में है। तो देखो, और इसमें नाइट्रोजन क्या है, E1 में है, 2 नाइट्रोजन है, तो क्या हुआ, ये रूल किस पे नहीं लागू होगा, फ्रेगमेंट आयन के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, मॉलिक्यूल आयन के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो आज इसमें हमने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन रूल, इसका यूजफुल, जो नाइट्रोजन है ये, इसका यूज किसमें होता है, मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई करने में होता है। और इसके क्या है, ये 2 रोल हैं। पहला क्या है, अगर E1 मास M/E या M/Z E1 में है तो हमारा नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी E1 में आएगा। अगर M/E ऑड में है तो हमारा जो नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन है वो ऑड में आएंगे। इसमें हमने पढ़ा ये, इसमें फ्रेगमेंट आयन क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, फ्रेगमेंट आयन कैसे मिलता है, कैसे बनता है। आज के हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक छोटा सा था और इजी सा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इतनी हार्ड भी नहीं है। और इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा है, वो कवर करने के बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, वो भी छोटा सा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी 8 यूनिट और हमारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।